আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी और एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। शुभेंदु अधिकारी ने बांग्ला भाषा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस ऐतिहासिक मौके पर बीजेपी ने सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं दिखाया बल्कि एनडीए की ताकत का बड़ा प्रदर्शन भी किया। मंच पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जैसे बड़े सहयोगी दल के नेता मौजूद रहे। सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज और सहयोगी दलों के नेताओं के प्रति उनके व्यवहार की हो रही है। प्रधानमंत्री खुद मंच पर आगे बढ़कर एनडीए नेताओं का स्वागत करते नजर आए। उन्होंने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, बातचीत की और सार्वजनिक रूप से सहयोगी दलों का महत्व दिया। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह नहीं बल्कि 2026 और 2029 की राजनीति का बड़ा संदेश भी था। दिलचस्प बात ये भी रही कि 2 दिन पहले पटना के गांधी मैदान में बिहार सरकार के कैबिनेट विस्तार के दौरान जहां बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, वहीं कोलकाता में पूरा एनडीए एकजुट नजर आया। राजनीति में कहा जाता है कि ताकत से ताकत जुड़ती है और कोलकाता के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने यही संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को सिर्फ साथ नहीं रखती बल्कि सार्वजनिक रूप से उनका सम्मान और कद भी बढ़ाती है। अब इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण के बाद देश की राजनीति में नए समीकरणों और विपक्ष की रणनीति पर भी चर्चा तेज हो गई है। শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি ভারতের সংবিধান, তারপরে দিল্লিতে একটি দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার জন্য দিল্লি পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। কংগ্রেসের সরকার নিয়ে যাওয়া হয় বিচারালয়ে। বিচারপতি বলেন তার উকিলের পরামর্শে যে ক্ষমা চান, আপনার মুক্তি দেব। কিন্তু মাখনলাল সরকার বলেছিলেন আমি কোনো অপরাধ করিনি, সুতরাং আমি একটা গান গেয়েছি। বিচারপতি বলেন তাহলে আপনি গানটা গেয়ে শোনান। সেদিনের অপ্রাপ্তবয়স্ক মাখনলাল সরকার সেই গানটি গেয়ে শোনান এবং তারপর বিচারপতি নির্দেশ দেয় দিল্লি পুলিশকে যে একে ফার্স্ট ক্লাস কামরা করে এর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দাও এবং 100 টাকা দাও রাস্তায় যাতায়াতের জন্য।